हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद निश। ये हमारा इनकम टैक्स सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं और इस पार्ट में हम हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट को चेक नहीं किया है तो मैंने उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। मैंने उसमें इनकम टैक्स के मीनिंग के बारे में बताया था। अब हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स के बारे में पढ़ते चलिए। जिस तरीके से हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, इस तरीके से जो इनकम टैक्स है वो भी ऐसे ही नहीं आ गया है। उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न था, इस वजह से ही वो आ गया है। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो भाई टैक्स लगा देते तो उसने ऐसे ही टैक्स लगा दिया, नहीं। उसके पास भी कोई रीज़न था, उनके पास भी कोई रीज़न था, इस वजह से वो इनकम टैक्स को इंडिया में लेके आए। इसलिए हम उन रीज़न के बारे में ही पढ़ेंगे कि जो इनकम टैक्स है वो कैसे आया और क्यों आया। जो इनकम टैक्स है वो जो हमारी 1857 की मिलिट्री मुटिनी हुई थी, यानी कि जिसे आप स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, ये काफ़ी बड़ी लड़ाई थी। इस लड़ाई के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं, फिलहाल मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं इस वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वहाँ से जाके इस लड़ाई के बारे में जाके देख सकते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था मिलिट्री मुटिनी में। सो ये जो हमारी लड़ाई हुई थी 1857 की, इसमें जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को बहुत सारे लॉसेस को फेस करना पड़ा था। ये जो हमारी लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई के चलते हुए जो गवर्नमेंट है उसको काफ़ी सारे लॉसेस हुए थे। उस लॉसेस को उसे फेस करना पड़ा था और उसके सामने काफ़ी सारी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी, बहुत सारी समस्याएं आ गई थी। जब उसके पास पैसा नहीं था तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट है उसने ये सोचा कि भाई कुछ तो ऐसा किया है जिससे उनके पास पैसा आ जाए, रेवेन्यू आए। इसके चलते जो सर जेम्स विल्सन है वो आए, वो ब्रिटिश के रहने वाले थे। तो उन्होंने क्या किया, वो इनकम टैक्स को फोर्स में लेकर आए। उन्होंने सबसे पहले इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया 1860 में, और ये उस टाइम के सबसे पहले फाइनेंशियल मिनिस्टर थे। तो उन्होंने 1860 में जो ये इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स को क्या किया, फैब के 1860 में उन्होंने इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। और उन्होंने जब इसको इंट्रोड्यूस किया तो ये सबको मतलब इतना अच्छा लगा कि ये बहुत जल्दी ही इफेक्ट में आ गया। ये 24 जुलाई 1860 को, तभी मतलब कुछ टाइम बाद ही क्या हुआ, फोर्स में आ गया था। और जो इंडिया है उसने इसे एक्सेप्ट कर लिया था। और ये इंडिया में फर्स्ट टाइम 1860 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिससे सर जेम्स विल्सन, जैसा अभी हमने पढ़ा कि इसे सर जेम्स विल्सन ने इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले हमें पता चल गया है कि जो इनकम टैक्स फोर्स में आया वो 1860 में इंडिया में इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था। ये जो इनकम टैक्स एक्ट था ये 21 पार्ट्स में डिवाइडेड था और इसके नॉट लेस देन 259 सेक्शंस थे। ये इतना बड़ा था कि इसके 21 पार्ट्स थे और 259 सेक्शंस थे। आगे अब हम ये जानेंगे कि हम कौन कौन से इनकम को इस एक्ट के अंडर इंक्लूड करेंगे। उससे रिलेटेड हमारे कुछ शेड्यूल्स दिए हुए हैं। वो शेड्यूल्स 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे फर्स्ट जो हमारी इनकम हम लेंगे वो लेंगे इनकम फ्रॉम लैंड प्रॉपर्टी। कोई भी हमारी लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम है उसे हम इंक्लूड करते थे। सेकंड है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन एंड ट्रेड। थर्ड है इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज, एन्युटीज एंड डिविडेंड्स। एंड फोर्थ इज इनकम फ्रॉम सैलरीज एंड पेंशन। से हमें कभी कोई भी सैलरी और पेंशन से अगर हमें कोई भी इनकम मिल रही है तो हम उसे इंक्लूड करेंगे। तो ये 4 पार्ट्स हैं। अब पता चल चुका है कि जो इनकम टैक्स है वो हमारा मिलिट्री जो मुटिनी हुई थी, जो हमारी लड़ाई हुई थी 1857 में, ये जो इनकम टैक्स है वो वहाँ से आया। और ये जो हमारा फर्स्ट एक्ट था जो 1860 में आया, इसने जो गवर्नमेंट है उसको 30 लाख का रिवेन्यू दिया था। और ये जो फिर इसके कुछ टाइम बाद ही एक न्यू इनकम टैक्स एक्ट आया जो कि 1886 में आया, और जिसे कौन लेकर आए थे, लॉर्ड डफरिन लेके आए थे 1886 में। 1886 में ये एक्ट पास हुआ था और ये फोर्स में सिर्फ 1917 तक रहा था, वो भी बहुत सारी अमेंडमेंट्स के साथ। फिर उसके बाद एक नया एक्ट 1918 में पास हुआ था, और ये जो एक्ट था ये भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा था, ये भी 1922 तक ही फोर्स में रहा था।
फिर उसके बाद 1922 में एक नया एक्ट पास हुआ और ये जो हमारा 1922 का जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट था ये बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसमें जो इनकम टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन था वो जो प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट थी उसके पास से सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चला गया था। और इसके साथ साथ जो हमारा 1922 का जो इनकम टैक्स एक्ट था ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी था। कॉम्प्लिकेटेड क्यों था? क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे। उस टाइम पे बहुत सारे अमेंडमेंट्स करने पड़े थे। इसमें तकरीबन 29 टाइम्स इसमें अमेंडमेंट्स करने पड़े थे, जो कि 1939 से 1956 के पीरियड के बीच में इसमें अमेंडमेंट्स करने पड़े थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो था, इनकम टैक्स एक्ट था। सो आगे इसके बारे में और पढ़ते हैं। तो इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस थी और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने इसे लॉ कमीशन को रेफ़र किया इन 1956 में। उन्होंने इसे रेफ़र किया और बोला कि आप ये जो टैक्स इवेज़न होता है इसके ऊपर प्रिवेंशन के लिए अपनी रिपोर्ट दें और इसे मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई करें। तो इसके लिए जो लॉ कमीशन था, लॉ कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट थी वो कुछ टाइम बाद यानी कि सितंबर 1958 में लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और मतलब 2 साल के गैप के बीच में अपनी रिपोर्ट दी। और ये जो बीच का 2 साल का जो गैप था इसमें जो गवर्नमेंट है उसने डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी को बैठा दिया था, उसे अपॉइंट कर दिया था और उनका भी यही काम था कि वो वो करे, टैक्स इवेजन को प्रिवेंट करे। सो अब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन जो कमेटी थी, इंक्वायरी कमेटी थी, इसने अपनी रिपोर्ट को 1959 में सबमिट किया था और फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ कंसल्टेशन करने के बाद फाइनली जो इनकम टैक्स एक्ट था 1961 वो पास हो गया था। मतलब इतना करने के बाद तब जाके 1961 जो इनकम टैक्स एक्ट है, जो हम पढ़ते हैं अपनी बुक्स में पढ़ेंगे, हम जहाँ पे भी नाम लेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में ही पढ़ेंगे, तो फाइनली वो पास हो गया था। और ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, ये जो इफ़ेक्ट में आया था ये 1 अप्रैल 1962 को आया था। और ये जो इनकम टैक्स एक्ट था ये पूरे होल इंडिया में अप्लाई हो गया था, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में भी ये हमारा इनकम टैक्स एक्ट था, ये जो था वो फोर्स में आ चुका था, वहाँ पे भी ये अप्लाई हो चुका था। सो ये थी हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स। आई थिंक कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो हिस्ट्री है इनकम टैक्स की वो क्या है। सो अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे बता सकते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर आपको वीडियो